हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 30 अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। यहाँ पे पीडीएफ ज्वाइन कर लेना, पूरी क्लास देखना, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा न्यूज याद करने को मिलेगी। आपको लगभग 50 से 60 न्यूज मिलेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो पुरानी न्यूज है उसको भी अपन रिलेट करके याद करते हैं। तो जो भी लोग नए जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है वो अपन 5-6 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे जल्दी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, ए रिपोर्ट हाईलाइटिंग पुअर हाउस होल्ड ग्लोबली लूजिंग 5% ऑफ दियर टोटल इनकम इन एन एवरेज ईयर ड्यू टू हीट स्ट्रेस एंड 4.4% ड्यू टू फ्लड्स वॉज रिसेंटली रिलीज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी एक रिपोर्ट है ये, जिसमें जो भी पुअर हाउस होल्ड है वो 5% उनकी टोटल इनकम का हीट स्ट्रेस की वजह से लॉस हो रहा है, 4.4% हो रहा है फ्लड की वजह से। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने। ठीक है, अभी इसके अलावा और भी रिपोर्ट थी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ठीक है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया है कि इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाई 2028 तक। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट का नाम है प्रोस्पेरिटी पॉवर्टी। एक सेकेंड, पॉवर्टी से स्टार्ट है, पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी एंड प्लेनेट, पूरा नाम है। फिर उसका पाथवेज आउट ऑफ पोली क्राइसिस, पाथवेज आउट ऑफ पोली क्राइसिस। ये रिपोर्ट किसने दी? ये दी है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये बताया है, रिपोर्ट में ये बताया कि इंडिया में 129 मिलियन सिटीजन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी का केस कब होता है? जब किसी सिटीजन के पास 180 रुपए से भी कम रुपए होते हैं सर्वाइव करने के लिए, वो कंडीशन होती है एक्सट्रीम पॉवर्टी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं अपन जल्दी। मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल कौन सा स्टेट मनाता है? वो मनाता है मणिपुर। ठीक है, ये कब मनाते हैं? जो मेरा मंथ है मिटी कैलेंडर के अंदर, उसके 15th डोनर डे पे मनाया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश न्यूज में क्यों था? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से अभी नमदाफा नेशनल पार्क, नमदाफा नेशनल पार्क और कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज में थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना का विकाराबाद न्यूज में था, विकाराबाद न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे राजनाथ सिंह ने अभी फाउंडेशन स्टोन रखी है। फाउंडेशन स्टोन किस चीज की रखी है? वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन की। किसके लिए? वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन फॉर इंडियन नेवी के, इंडियन नेवी। ठीक है, बिहार न्यूज में क्यों था? क्योंकि बिहार ने एक स्पेशल कवर रिलीज किया है, स्पेशल कवर रिलीज किया है टू कमेमोरेट रतन टाटा's कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडस्ट्री एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी कौन सी कंपनी रिसेंटली फीफा की ऑफिशियल फीफा की टेक्नोलॉजी पार्टनर बनी है फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 एंड फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? तो सबसे पहला सवाल, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो ये होगा कनाडा, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में। ठीक है, दूसरा है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 वाला होगा ब्राजील। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन सी कंपनी बनी है? तो वो बनी है लेनोवो। ठीक है, और ये दोनों कहाँ होंगे ये यहाँ पे बता दिए हैं। 2027 वाला होगा ब्राजील में, वो वुमेन्स वाला है, और मेंस वाला जो होगा फीफा वर्ल्ड कप मेन वाला कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में। ओके, इसके अलावा मेटा न्यूज में क्या होता है? मेटा ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, उस कैंपेन का नाम है स्कैम से बचो, स्कैम से बचो। ठीक है, इसके अलावा फीफा में इंडिया की रैंक कितनी है? कल अपन ने देखी थी, फीफा में इंडिया की रैंक, लेटेस्ट रैंक पूछी जा चुकी है एग्जाम में, 125। नंबर 1 पे अर्जेंटीना, नंबर 2 पे फ्रांस। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देना। इस साल जो 70 नेशनल अवार्ड हुए थे, नेशनल फिल्म अवार्ड, उसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये इस बार किसको दिया है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और अब बात करें, अभी रिसेंटली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया था, जिससे इन महंगाई महंगाई को नापा जाता है, CPI। ठीक है, तो
सीपीआई इंडेक्स सितंबर 2024 का कितना था, वो था 5.49%, और अगस्त का कितना था 3.65%। कौन देता है ये, सीपीआई। एनएसओ जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो मोस्टली मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है। ठीक है, इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं। ओके, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा को पायलट ए न्यू एआई पावर्ड digital assistant designed to help teachers create lesson plans and improve student learning outcomes was recently launched by which state government? तो शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव के बीच में कोलेबोरेशन हुआ है शिक्षणा फाउंडेशन और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च फाउंडेशन के बीच में एमओयू हुआ है। ठीक है, और ये वर्क करेगा 5E मॉडल पे, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबोरेट एंड इवेल्युएट। ठीक है, बस आपको याद रखना शिक्षा को पायलट किसने लॉन्च किया, कर्नाटक में। अभी रिसेंटली अमेजोन मिनी टीवी और एमएक्स प्लेयर के बीच में अभी मर्जर हुआ है, एमएक्स प्लेयर में मर्ज किया है। तो नई एंटिटी का नाम है, वो है अमेजोन एमएक्स प्लेयर। ठीक है, अभी रिसेंटली भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 866 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट मिला है टू डेवलप 2 इंडिजिनस हाई स्पीड ट्रेन फॉर इंडियन रेलवे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5। अभी रिसेंटली एक बुक आई है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बुक अभी रिसेंटली किसने लॉन्च की है, वाज रिसेंटली लॉन्च बाय हूम, तो वो इसको लॉन्च की है अमके रंजीत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो ये इन्हीं की बुक है, सॉरी, इन्होंने ही लॉन्च की है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड अपन को देखना पड़ेगा कि इस बुक के ऑथर कौन है। क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, सॉलिड, एक मिनट रुकना। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है कि माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड, ये बुक किसने लिखी है, ऑथर्ड आएगा यहाँ पे, ऑथर्ड बाय। ठीक है, लॉन्च किसी और ने की है, ऑथर्ड की है इन्होंने अमके रंजीत सिंह। ये बहुत वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है। ठीक है, और माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड, और इसको पब्लिश किए पेंगुइन रैंडम हाउस ने। ठीक है, द बुक वाज लॉन्च्ड बाय फॉर्मर पॉलिटिशियन एंड ऑथर पद्म विभूषण डॉक्टर करण सिंह एट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, वहीं पे इसको लॉन्च किया है। अब बॉब वुडकार्ट ने कौन सी बुक लिखी है, वार। कुलदीप गुप्ता ने कौन सी बुक लिखी है, फ्रॉम ऑयल टू लिथियम, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, भीम सिंह ने कौन सी बुक लिखी है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी वीर। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। CO2 and H2O2 हाइड्रोजन peroxide was detected on the surface of which moon by the NASA's James Webb Space Telescope। तो CO2 और H2O2 ये भी डिटेक्ट हुई है कौन से मून पे, तो वो हुए चारोन मून कहाँ है, ये प्लूटो का लार्जेस्ट मून है, चारोन। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको अभी 9 चेयरपर्सन बना रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो NCW के 9 चेयरपर्सन कौन बनने जा रहे हैं, तो वो है विजया किशोर राहतकर। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे रेखा शर्मा को। ठीक है, विजया किशोर राहतकर अपॉइंटेड वाज मेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द NCW एक्ट 1990। हर टेन्योर इज फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए बनाया है, अंटिल शी रीचेज द एज ऑफ 65, या 3 साल के लिए बनाया है इनको, और मैक्सिमम 65 ईयर तक, जो भी पहले हो जाएगा। ठीक है, विच एवर कम फर्स्ट। ओके, और मेंबर ऑफ द कमीशन फॉर 3 ईयर किसको बनाया है, डेजिग्नेट किया है अर्चना मजूमदार को। ओके, और ये महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के भी चेयरपर्सन रहे हैं 2016 से 21 तक, विजया किशोर राहतकर। तो देखो सिंपल सी चीज है, 9 चेयरपर्सन कौन बना है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, तो विजया किशोर राहतकर। ठीक है, रिप्लेस करेंगे रेखा शर्मा को। नवल टाटा न्यूज में क्यों थे, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको रतन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनाया, रतन टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन रतन टाटा
ट्रस्ट के चेयरमैन, ठीक है। परामेश शिवमणि, ये 26 डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है। राकेश पाल को रिप्लेस कर रहे हैं। टीवी नरेंद्रन, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको चेयरमैन बनाया, चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है? टीवी नरेंद्रन। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच कंट्री मलेरिया फ्री, कौन सी कंट्री को अभी WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है? तो वो है इजिप्ट। रिसेंटली जो डिक्लेयर किया इजिप्ट, ठीक है। और इजिप्ट थर्ड कंट्री बनी है जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिला है WHO की तरफ से इन ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन। तो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में UAE और मोरक्को को मिला है, और अब थर्ड कंट्री है इजिप्ट, ठीक है। और 2024 में सेकंड कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री स्टेटस मिला है। पहली कंट्री है काबो वर्डे, ओके। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूज में क्यों था अभी? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अभी एस जयशंकर साहब गए। इस्लामाबाद में एस जयशंकर क्यों गए? क्योंकि ये SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग अभी हुई है। SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है। न्यूजीलैंड न्यूज में क्यों था? क्योंकि 9th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप UAE में हुआ था, ठीक है। उसका विनर कौन है? न्यूजीलैंड है। हराया उन्होंने साउथ अफ्रीका को, और एमिलिया किर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9। द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन वाज हेडेड बाय whom एट द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली हेल्ड फ्रॉम 13 to 17 अक्टूबर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो भी 149वीं IPU की असेंबली हुई है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की असेंबली हुई है। उसमें इंडिया जो इंडियन पार्लियामेंट्री हुआ है उसको डेलीगेशन को कौन लीड कर रहा है, हेड कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली ओम बिरला गए हैं, ठीक है। तो कौन सा सेशन था? 149वां 149 सेशन था IPU का। इसकी थीम क्या थी? इसकी जो थीम है वो है हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम है। ओम बिरला जी ने यहाँ पे मेंशन किया है इंडिया का जो इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इन रिलेशन टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये सब इंडिया ने, और वहीं पे जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 149 सेशन है, वहीं पे जो पार्लियामेंट ऑफ जमैका है उसको 181वां 181वां मेंबर वापस उनको वेलकम बैक कर लिया। पहले ही एग्जिट हो गए थे, इनको वापस ऐड कर लिया है, ठीक है। तो 183वां मेंबर कौन बना है? पार्लियामेंट ऑफ जमैका, ठीक है। थीम याद रखना, हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, बस इतना याद रखो, ठीक है। इसके अलावा बात करें अभी रिसेंटली इनकॉप ग्लोबल कंपनी है, इनकॉप ग्लोबल लिमिटेड है, ये सिंगापुर की कंपनी है, ठीक है। ये पहली कंपनी है, फर्स्ट फॉर्म है जिसको गिफ्ट IFSC में, गिफ्ट सिटी है ना IFSC में, वहां पे इनको एक लाइसेंस मिला है BATF का लाइसेंस। BATF की फुल फॉर्म क्या है? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल क्राइम। फाइनेंशियल क्राइम का स्टेटस, BATF का स्टेटस किसको मिला है? इनकॉप ग्लोबल को, ठीक है, IFSC के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। एन एग्रीमेंट वाज साइंड between CAG Comptroller and Auditor General of India in which country to enhance collaboration in field of auditing। ऑडिटिंग में इंप्रूवमेंट करने के लिए इंडिया के साथ बहुत सारी कंट्री कर रही है। सऊदी अरेबिया ने किया है, UAE ने किया है, ठीक है। तो CAG के साथ सेशल्स ने किया है अभी, ठीक है। द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय GC मुर्मू जो इंडिया के कैग है, और जेमिनी हेरात जो सेशल्स के ऑडिटर जनरल है, तो उन्होंने मिलकर किया है। जेमिनी हेरात का नाम भी याद रखना है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें बताया कि 11.5 लाख 11.5 लाख जो चिल्ड्रन है इंडिया में, चिल्ड्रन है अक्रॉस 27 स्टेट एंड 7 UT के अंदर इंडिया में, वो वल्नरेबल है टू चाइल्ड मैरिज को लेके वल्नरेबल है इन 2023-24, ठीक है। यूपी में मैक्सिमम 5 लाख 11.5 लाख में से, असम में 1.5 लाख, ठीक है।
नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर ने झारखंड के कोडरमा में एक माइका महेश थी, उसको चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अभी कौन सी नवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा में? तो एक्सरसाइज का नाम है नसीम अल बहर। इस एक्सरसाइज को सी ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, 2 फेज में हुई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कहाँ हुई है? ऑफ द कोस्ट गोवा में हुई है, इसलिए याद रखना है। आईएनएस त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। ठीक है, यहाँ पे अभी रिसेंटली केनिया नेशनल इनोवेशन एजेंसी के साथ आईआईटी हैदराबाद ने एमओयू किया। आईआईटी हैदराबाद ने एमओयू किया है। क्यों किया? फॉर इंडिया केनिया इनोवेशन नेक्सस के लिए। इंडिया केनिया इनोवेशन नेक्सस के लिए। तो क्वेश्चन यही आएगा, इंडिया केनिया इनोवेशन नेक्सस के लिए केनिया नेशनल इनोवेशन एजेंसी के साथ किसने टाइप किया? तो वो किया आईआईटी हैदराबाद। यहाँ तक क्लियर। उसके अलावा अभी एक स्कीम थी आरसीएस उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान स्कीम को 8 साल कंप्लीट हो गए। 21 अक्टूबर 2016 को इसको लॉन्च की थी और अभी 21 अक्टूबर 2024 को इसको 8 ईयर कंप्लीट हो गए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये स्कीम लॉन्च की थी। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्स है। ठीक है, पूरा डिटेल में इंडेक्स बताऊंगा मैं। इन द रिसेंटली रिलीज इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 एनुअल रिपोर्ट बाय फ्रेजर इंस्टीट्यूट, विच कंट्री हैज रिगेन्ड द टाइटल एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रीस्ट इकोनॉमी? तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फ्री इकोनॉमी कौन है, फ्रीएस्ट इकोनॉमी कौन है? जो अभी फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट रिलीज की, रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें है हांगकांग नंबर 1 पे। ठीक है, तो अब इंडिया की रैंक क्या है इसमें, टॉप 3 कौन है, तो सारी चीजें देखते हैं अपन। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द वैंकूवर कनाडा बेस्ड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फ्रेजर इंस्टीट्यूट लेटेस्ट रिपोर्ट टाइटल इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड एनुअल रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग तो नंबर 1 पे है हांगकांग। हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसकी रेटिंग है 8.58। नंबर 2 पे है सिंगापुर, जो सेकंड नंबर पे है, जिसका स्कोर है 8.55। नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड 8.43। नंबर 4 पे न्यूजीलैंड, नंबर 5 पे यूएसए। तो टॉप 5 याद रखना है, क्योंकि अभी एग्जाम में अपन ने देखा था, एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन सा टॉप 5 में नहीं है। तो हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, यूएसए। ठीक है, इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, 3 रैंक इंप्रूव हुई है, क्योंकि 2023 में जो रैंकिंग आई थी उसमें इंडिया 87 पे था। इस साल इंडिया की रैंक है 84। ठीक है, इंडिया का स्कोर है 6.58। ठीक है, ये जो लेटेस्ट डेटा है, ये डेटा है फ्रॉम 2022। ठीक है, द मोस्ट रिसेंट ईयर विथ कंपेरेबल स्टेटिस्टिक्स अक्रॉस 165 जुरिस्डिक्शंस। ठीक है, और तो 165 जुरिस्डिक्शन के अक्रॉस ये डेटा लिया गया है 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन है। नंबर 1 पे हांगकांग, ठीक है, नंबर 2 पे सिंगापुर है, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड, ठीक है, नंबर 4 और 5 पे कौन? नंबर 4 पे न्यूजीलैंड, नंबर 5 पे यूएसए। इंडिया की रैंक 84 है। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। इसरो हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 400 kg सैटेलाइट फॉर विच मिशन? तो इंडिया ने 400 किलो की सैटेलाइट एक्वायर की है, कौन से मिशन के लिए? तो वो है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, इस मिशन में दीज 2 सैटेलाइट विल बी इजेक्टेड इन 2 स्लाइटली डिफरेंट ऑर्बिट बाय ए सिंगल रॉकेट। एक ही रॉकेट से अलग अलग ऑर्बिट में ये सैटेलाइट को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसको जो ये सैटेलाइट है उसको डेवलप और डिजाइन किसने किया? वो किया अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है will show independent engagement and docking, which is the ability of 2 spacecraft to work as a one unit and move itself in control it is। कुल मिला के यही बोला है कि एक अलग अलग ऑर्बिट में एक ही सिंगल रॉकेट से 2 सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए, और इसको कौन डिजाइन कर रहा है? अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अभी रिसेंटली एक डे था वर्ल्ड ट्रॉमा डे। वर्ल्ड ट्रॉमा डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है 17 अक्टूबर को।
इसकी थीम क्या है? वर्क प्लेस इंजरी, वर्क प्लेस इंजरी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, वर्क प्लेस इंजरी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, ये इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 14, अभी रिसेंटली नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं डीवाई चंद्रचूड़ की जगह? तो नए बनने वाले हैं संजीव खन्ना, ये 51st बनेंगे, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 11 नवंबर 2024 को डीवाई चंद्रचूड़ ये रिटायर होंगे, ठीक है। और नए कौन बनेंगे? संजीव खन्ना, 6 मंथ के लिए बनाया है इनको, 13 मई 2025 तक, ठीक है। अभी ये रिसेंटली एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के, NLSA, ठीक है। अभी रिसेंटली एक इंडेक्स आया था, उसमें वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी बताया था, वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी इन सोवर्जिन वेल्थ फंड, सोवर्जियन वेल्थ फंड में वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी कौन सी है? तो वो है आबू धाबी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSC रिसेंटली अप्रूव्ड विच ऑर्गेनाइजेशन टू कमेंस बिजनेस एज ए फाइनेंस कंपनी इन IFSC किप सिटी? तो कौन सी कंपनी को अभी अप्रूवल दिया है ताकि वो स्टार्ट करे अपना बिजनेस एज ए फाइनेंस कंपनी का जैसे? तो वो है PFC इंफ्रा फाइनेंस FC लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अभी रिसेंटली IRFC के CMD कौन बने? CMD एंड CEO, ये किसको बनाए? वो बनाए मनोज दुबे, मनोज दुबे। ये रिप्लेस किसको करेंगे? शीली वर्मा को, ठीक है। अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 42 मिलियन US डॉलर का लोन दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। क्यों दिया है? फॉर रिवर बैंक एंड कोस्टल इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, कोस्टल इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए महाराष्ट्र को 42 मिलियन US डॉलर का लोन दिया एशियन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, एन MOU was signed between BEML भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड एंड विच कंपनी टू फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए BEML ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है। BEML के जो CMD है शांतनु रॉय और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के CMD है परमिंदर चोपड़ा, इन्होंने ये MOU साइन किया है, ठीक है, ताकि एक्सप्लोर करेंगे न्यू ग्रोथ एरियाज फॉर क्रिटिकल सेक्टर जो है रेल एंड मेट्रो में, डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एंड वुड एनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो बस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए BEML के साथ किसने किया है? PFC ने, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। टू एनेबल 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड विच कंपनी रिसेंटली पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड? तो 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड के थ्रू मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की सिटी ग्रुप ने, ठीक है। कौन सा मूवमेंट है? मास्टर कार्ड मूव, ओके। इसके अलावा अभी आसाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असम के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है, स्विफ्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये 129 वेटलैंड को रिस्टोर करेंगे स्विफ्ट का, और इसके लिए ADB कितना अमाउंट दे रहा है, कितना बजट रखा है? 796.88 करोड़, ठीक है। 80% ADB देगा, 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में स्विफ्ट की फुल फॉर्म बताना है। एक जो स्विफ्ट होता है जो क्रॉस बॉर्डर जैसे आप फॉरेन से कोई पैसा आ रहा है तो उसके लिए स्विफ्ट कोड यूज होता है, इसकी फुल फॉर्म बताना, ठीक है, और इसका क्या मतलब है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम। प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।